आज हम सभी देखते हैं संज्ञा की परिभाषा और भेद, उदाहरण सहित। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं। अतः सभी नाम पदों को संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा को एक ही अर्थ में देखा जाए तो संज्ञा का अर्थ है नाम, जैसे कि श्याम, दिल्ली, आम, मिठास, गाय आदि। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद उत्पत्ति के आधार पर यदि आपको पूछा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर पूछा जाए तो 5 प्रकार के होते हैं। अतः मुख्यतः संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद देखते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा। परंतु प्रयोग के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर भी संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा के 2 भाग बढ़ जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक में और 2 प्रकार बन जाते हैं। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां समूहवाचक संज्ञा। अब देखते हैं संज्ञा के प्रकारों को। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध कराए, जैसे कि राम, गंगा, पटना। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा की किसी जाति का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे आम, नदी, पर्वत, लकड़ी आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, उसे कोई वस्तु बने हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि। जैसे तेल, पानी, घी, नदी आदि। गैसीय पदार्थ में धुआं, ऑक्सीजन आदि। समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द एवं एक व्यक्ति का वाचक न होकर समूह या समुदाय का वाचक हो, उसे समुदायवाचक कहा जाता है, जैसे कर्मचारी, ताश, टी सेट, पुलिस, सेना, परिवार, समिति, सभा, टीम, भीड़, वर्ग आदि। भाववाचक संज्ञा, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि। भाववाचक संज्ञा को पहचानने के लिए और भी एक ट्रिक है कि आप जिसको छू नहीं सकते, महसूस करते हैं, इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, यानी कोई गुस्सा है तो किस तरह से गुस्सा है आप उसको छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। आप सभी को धन्यवाद।